हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक फॉर्मूला के बारे में जिसका नाम है वी बोर्डमास। नाम तो छोटा सा है लेकिन इसका जो रोल है मैथ में वो बहुत बड़ा है। यानी कि हर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये जो वी बोर्डमास का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है। यानी कि इसमें से एक नया क्वेश्चन आता ही है। और ख़ास तौर से हम देख लें रीट हो, कांस्टेबल हो, एलडीसी जो भी हो, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें क्या है वी बोर्डमास होना वो जो है उसका क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, उसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं और एक दो उस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी बोर्डमास। ये जो हमारे पास फॉर्मेट दे रखा है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम इसी फॉर्मेट में इसे सोल्व करेंगे। तो इनका हम अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वी का मतलब होता है विनकुलम, यानी कि बार रेखा। जैसे कि 4 माइनस 2 दे दिया या 3 दे दिया तो सबसे पहले हमने अगर कोई सी भी अगर हमने क्वेश्चन की लाइन दे रखी है तो उसमें सबसे पहले विनकुलम को सोल्व करना होता है। उसके बाद 2 नंबर पे जो स्टेप रहता है वो रहता है बी का, यानी कि बी से होता है ब्रैकेट। इसमें 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक तो होता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है करली ब्रैकेट और फिर उसके बाद आता है बिग ब्रैकेट। तो इन 3 ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना होता है और इसी सीरीज में हमने चलना होता है। सबसे पहले विनकुलम को, फिर बी ब्रैकेट को और फिर उसके बाद आता है ओ का मतलब होता है ऑफ। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगर कहीं पे ऑफ आ जाए जिसको हम कह सकते हैं का, तो अब इसको सोल्व करना है तो हम इसको गुणा में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी यानी कि डिवाइड, यानी कि उसके बाद भाग करना होता है। फिर आता है एम यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि हमने उसको बाद में गुणा करना होता है। और ए होता है एडिशन जोड़ के लिए और एस होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। तो इस प्रकार से हमने जो है वी बोर्डमास के क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं तो उसको क्रम से सोल्व करना पड़ता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। इस तरह से हमारी जो पकड़ है वो अच्छी हो जाएगी और हमें अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है 600 भाग 100 का 3/4। तो हमने सबसे पहले क्या सोल्व करना है, ये जो वी बोर्डमास का जो फॉर्मेट है वो हमने अपने माइंड में रखना है। अब ऐसे समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वी बोर्डमास। तो अब सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, वी यानी कि विनकुलम हमारे पास है नहीं दिया हुआ। बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कोई सा भी नहीं है। ओ यानी कि ऑफ को हमने किस में कन्वर्ट करना है, का यानी कि गुणा। तो ये यहाँ पे का दे रखा, तो हम सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 600 भाग 100। इस का को है ना हमने क्या करना है, गुणा में कन्वर्ट करना है। फिर हमने लिखना है 3/4। ठीक है। अब हम इसे सबसे पहले अब जो यहाँ पे देखेंगे तो इस का को ही सोल्व करेंगे। तो 100 का जो 100 में 4 का भाग गया 25। अब 25 को 3 से गुणा किया 75। तो अब ये जो सेम है वो तो हमारे पास ऐसे ही रह गया 600 भाग 75। तो हमने यहाँ पे 600 में 75 का भाग देना है। तो जब हम 600 में 75 का भाग देंगे तो हम इसे 25 से कट कर लेंगे। 25 या 75 और 25 दूना 50 और 25 चौके 100। तो अब हमारे पास आ गया 24/3। 24 में 3 का भाग दिया तो होता है 8। 8 या 24। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 8। तो इस तरह से अगर का की क्वेश्चन आ जाए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में का दे रखा तो हमने उसको इस प्रकार से सोल्व करना है। समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है। तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब सबसे पहले हमने इसमें क्या सोल्व करना है, वही फॉर्मेट हमने याद रखना है, वी बोर्डमास। ठीक है, वी बोर्डमास ये तो अपने माइंड में रखना है। मैं इसे सोल्व करने के लिए इसे लिख रही हैं। विनकुलम है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। अच्छा एक बात और है, अगर आपको इस प्रकार से मान लो जाए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे अब देखो अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे 2 होता तो हम इसे आसानी से हल कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे 2 भाग 10 दे रखा, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 10 को 1/10 में लिख के इस भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। किस पार्ट को, 2 भाग 10 वाले पार्ट को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 40 × 2। इस भाग को जो हमने गुणा में कन्वर्ट करना है और 10 को 1/10 में लिखना है। 1/10 प्लस 20 और माइनस 10। तो सबसे पहले हम सोल्व क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का, डिवाइड हमने सोल्व कर दिया, बचा क्या गुणा का। तो इस 0 से ये 0 कट गया, 4 दूने 8 हो गए
और यहाँ पे हमने इस कॉलम को सोल्व कर दिया और बचा क्या, +20 और -10। अभी भी हमने ये नहीं करना है कि पहले 20 में से 10 का माइनस कर दिए फिर उसके बाद 8 जो है उसमें जोड़ दिए, ऐसे नहीं होता है, इस क्रम से चलना होता है। तो हमने जब इन क्रम को देख लिया तब सबसे पहले क्या करना, हमने ऐड करना है, यानी कि 20 में जो है 8 को जोड़ना है। तो 20 और 8 28 हो गए, उसके बाद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 28 में से 10 कट के तो बचे हमारे पास 18। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 18 रहने वाला है। देखो ये जो क्रम है ना वी बोर्ड मास का, हमने इसी क्रम से चलना होता है। अगर हम पहले माइनस कर देंगे या फिर पहले गुणा कर देंगे उसके बाद घटाव, जो इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर भी गलत रहने वाला है और ये सीरीज जो है वैलिड नहीं रहती है। तो हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट ये देखो, हमने ले रखा है 333 भाग 3। तो अभी हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में समझा था कि जो भाग होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 बटे जो संख्या होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं, भाग को गुणा में कन्वर्ट करके। तो हम लिख लेंगे 333, ये जो भाग है इसको मैंने गुणा में कन्वर्ट कर दिया और 3 जो है इसको 1/3 में लिख लिया। फिर यहाँ पे जो भाग है उसको गुणा में कन्वर्ट किया और जो 3 है इसको 1/3 से लिख लिया। तो ये तो सिंपल सा, ये कट हो रहा है 3 से, 1 1 1, फिर ये वापस 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9, बचे 2 यहाँ पे 21 और 3 7 21। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 37। तो इस तरह से ये वर्ड मास के जो सिंपल क्वेश्चन है वो हमने हल करने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है और आप है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स है वो बोर्ड मास में मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको जो है ये समझने में हेल्प मिले। हमारा तरीका ये रहेगा कि हम जो है आसान से आसान क्वेश्चंस जो है पहले सोल्व करके देखें, फिर उसके बाद हम हाई लेवल के जो विनकुलम वाले हो गए, बट्टा वाले हो गए, वो सारे भी सोल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लेट्स टू स्टडी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।